हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी की आज के इस लेक्चर के अंदर जो कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, पहले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था अपन ने। इस लेक्चर के अंदर जो बची हुई फसलें हैं जिनमें तोरी, सरसों है, अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, तंबाकू है, इन फसलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनके लिए जो आवश्यक जलवायु दशाएं हैं उत्पादन के लिए, उनके बारे में कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके अंदर इसका उत्पादन, फसलों का उत्पादन होता है, कौन से अग्रणी स्टेट हैं। इसके अतिरिक्त ये है कि कौन कौन सी प्रकार की वैरायटी जो हैं, जो इनकी वैरायटी कौन कौन सी हैं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहली जो फसल आती है तोरी और सरसों जो है, रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है, ये मुख्यतः जो है उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप्स है। और अभी जैसे रबी के सीजन के अंदर इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और खाद्य तेलों के उत्पादन में इन तिलहन फसलों की जो मुख्य भागीदारी है अपन ने पहले पढ़ा है। और भारत में इनका 4 भागों में विभाजन करता है। भूरा सरसों जो सामान्यतः राई कहलाती है, पीला सरसों जिसे सरसों कहा जाता है, तोरिया जिसे तारा भी कहा जाता है। व्यापार के क्षेत्रों में सरसों, तोरिया और तारा मिरी को तोरी, फीड की राई को मस्टर्ड कहा जाता है। तोरी और सरसों की फसलों का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत तापमान अच्छा होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में 25 से रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ इनकी खेती की जाती है। सरसों और तारामीरी को निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से प्रदान की जाती है। राई, तोरी और उत्पादन मध्यम या उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा कुल सरसों और तोरी का 90% जो क्षेत्र है वो उत्पादन करता है। और उत्पादन में भी इतना ही नहीं कि काफी बड़ी भागीदारी है आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और जम्मू कश्मीर अन्य जो है इसके प्रमुख उत्पादक हैं। मुख्यतः जो है उत्तर भारत की महत्वपूर्ण फसल है। दूसरी है तिल, जो अपन ने कहा है, तिल का जो बीज से जो है 46 से 52% तेल निकाला जा सकता है। और दक्षिण भारत में इसके तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। उत्तर भारत में भी शीत ऋतु के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल का उपयोग जो है इत्र, औषधि व अन्य रसायनों के साथ साथ आदि ईंधन और मालिश में किया जाता है। तिल के फसल के लिए जो कंडीशंस पड़ती हैं उनमें 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और सामान्य वर्षा उपयुक्त रहती है। और तिल के उत्पादन के लिए हल्की दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। उत्तर भारत के राज्यों इस फसल के उत्पादन खरीफ के मौसम, जो अपने खरीफ के मौसम में होता है, और दक्षिण जो भारतीय क्षेत्र है राज्यों में रबी के मौसम में, ये मैंने डिस्कस किया था। शीत ऋतु वाली जो फसलें हैं उनमें से एक है खरीफ के मौसम में, जहाँ सिंचाई आधारित कृषि की जाती है, वहाँ उपज कम होती है, और जबकि रबी की फसल में इसकी उपज ज्यादा प्राप्त होती है। तिल का अधिकाधिक उत्पादन सतलज और गंगा के मैदान में उत्तर भारत का जो है तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। जो अगली फसल, महत्वपूर्ण फसल है, वाणिज्य फसल, कमर्शियल क्रॉप्स है, वो अलसी। और अलसी का जो आर्थिक और औद्योगिक महत्व बहुत अधिक है, और इसका उपयोग पेंट, ये क्वेश्चन बनता है, और स्नेहक तेल, वस्त्र, जल विरोधी वस्तु आदि में निर्माण में होता है। इस कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग खाद्य तेल के रूप में भी किया जाता है। अलसी मुखरे जो है वो एक, इसका अधिक जो महत्व है वो औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में 45 से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और शीत तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वे अलसी के उत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। चिकनी तथा बलुई मिट्टी को छोड़कर शेष सभी अलसी के उत्पादन के लिए अनुकूल है। अलसी की खेती रबी की फसल के रूप में सितंबर से अक्टूबर और फरवरी मार्च में की जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी फसलें जो है किस ऋतु में उत्पादन की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जो है इसके कुछ अलसी के जो है वो मुख्य उत्पादक स्टेट्स हैं। अगली जो वाणिज्य फसल है वो अरंडी का जो उत्पादन है वो मुख्यतः जो है वो ये भारत की मुख्य नहीं है, और इसका मूल जो है वो अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के मूल फसल है, और भारत में इसकी खेती तेल बीज के रूप में की जाती है। अरंडी के बीज से 35 से 58% तेल प्राप्त होता है। अरंडी के तेल का जो उपयोग है
वो परफ्यूम्स हैं, साबुन है, पारदर्शी कागज है, मुद्रक स्याही है, प्रिंटिंग है, रोगन आदि के निर्माण में होता है। सारी चीजें वो है जो इंडस्ट्रीज के लिए काफी, उद्योगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसका उपयोग जो है औषधि निर्माण में के लिए उपयोग में लाया जाता है। चमड़े में चमक वगैरह आदि लाने के लिए किया जाता है। अरंडी का उत्पादन शुष्क आर्द्र 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, और अधिक उपज स्तर प्राप्त करने के लिए उच्च तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न आर्द्रता वाला रहता है। इस फसल की जो बुआई सामान्यतः जून जुलाई में होती है, वैसे कभी कभी अगस्त और सितंबर में भी बुआई की जाती है, और इसका उत्पादन सामान्यतः दीर्घकालिक वर्षा आधारित फसल के रूप में किया जाता है। परंतु कभी कभी सिंचाई तथा सिंचाई भी इसका सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, और इसका उत्पादन बागानी फसलों की सीमाओं पर भी किया जाता है, पेरिफेरी के ऊपर। आंध्र प्रदेश जो है अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट बनेगा। इसके इसके बाद जो आता है गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु का स्थान आता है। अगली जो महत्वपूर्ण फसल है, और वो इसका तेल जो है खाद्यान्न के भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी की जो जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो है सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में खरीफ और रबी फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका उत्पादन जायद, ये एक डिफरेंस है इन स्टेट्स और इन स्टेट, जायद फसल के रूप में जाता है। एक सबसे बड़ा करेक्टर जो आता है वो ये आता है कि वसा रहित है। सूरजमुखी का जो तेल है वो वसा रहित होने के कारण तेल खाद्य तेलों में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। भोजन के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये वसा रहित होता है। अगली जो महत्वपूर्ण जो फसल है वो सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर है, और भारत में उत्पादित होने वाले 9 तिलहन फसलों, अभी अपन ने बाकी पढ़ा और पहले पढ़ा हुआ है, तिलहन फसलों में सोयाबीन का तीसरा प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन होता है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फसलों के लिए एग्जामिनेशन से बनते हैं, किस फसल का कौन सा स्टेट्स काफी महत्वपूर्ण है और उनकी वैरायटीज के बारे में। राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अन्य प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं। कुल सोयाबीन का 85% का जो उपयोग जो है तेल निर्माण के लिए, 10% का उपयोग बीज के लिए तथा 5% का उपयोग जो है वो खाद्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण फसल है वो तंबाकू, टबैको। ये वाणिज्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फसल है, और इसको जो तंबाकू का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत के कुल कृषि भूमि क्षेत्र में से 0.25% में तंबाकू की खेती की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमेशा एग्जामिनेशन में बन जाता है। तंबाकू की निकोटिनिया टबैकम प्रजाति भारत के लगभग हर राज्य में उत्पादित की जाती है, और निकोटिनिया रेस्टिका उत्पादन उत्तर तथा उत्तरी भारत में होता है। अगली जो वैरायटी है फ्लूक्योराइड वर्जीनिया, ऐसी भी तंबाकू अत्यधिक चिकनी व कपास वाली मिट्टी में उगाई जाती है, तथा कर्नाटका में प्राकृतिक मानसून फसल के तौर पर इसकी हल्की मिट्टी में उगाई जाती है, तथा आंध्र प्रदेश में इसकी पैदावार एक सिंचाई कृत फसल के रूप में की जाती है। बीड़ी, हुक्का आदि में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आदि में काफी महत्वपूर्ण है। जो तंबाकू की फसल जो है वो मीडियम तापमान और इसी मध्यम वर्षा की दशाओं में बेहतर रहती है, और पाली के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, पत्ते सड़ते हैं, गल जाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले हालांकि फसल के लिए पैदावार कमी रहती है, पत्ती के अम्ल की मात्रा वृद्धि कर देती है। इस फसल के लिए उपयुक्त मृदा निम्न जल रहित क्षमता वाली हल्की बलुई और दोमट मिट्टी होती है। यह मिट्टी अच्छी बनावट पत्तियों के उत्पादन में करती है, जो बनावट के हल्के रंग, पतली और बड़ी होती है। भारी मृदा जो है गहरे रंग की छोटी, भारी और तीव्र गंध वाली पत्तियों का उत्पादन करती है। मृदा बेहतर जल निकासी वाली होनी चाहिए। तंबाकू के उत्पादन के लिए जो इसका प्रोसेस है, उसकी 2-3 बार जुताई करने के बाद पौधों को जो है वो
स्थानांतरण करते हैं। और कर्नाटका में तंबाकू की बुआई अप्रैल मई में, आंध्र प्रदेश में अगस्त सितंबर में, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगस्त और अक्टूबर के बीच की जाती है। तो तंबाकू की जो उच्च उत्पादन करने वाली फसलें हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है उसमें। हेमा, गौतमी, वर्जीनिया 1158, CM12 भाई प्रजाति हैं। ये अभी अपन डिस्कस किया था। निकोटीनिया टोबेकम का सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है भारत की। निकोटीनिया रस्टारिका दूसरी महत्वपूर्ण है। हर्सिन स्पेशल, चैंथम स्पेशल तथा बाटा, ये तंबाकू की प्रजातियां हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। जो उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश जो है भारत का प्रथम स्थान है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है। इस राज्य में गुंटूर, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी आदि तंबाकू के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। गुजरात भारत का दूसरा, ये अगेन क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। और इस राज्य में खेड़ा तथा वडोदरा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटका में बेलगाम, मैसूर, कोलार, मंड्या आदि जिलों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में तंचुमुर, मैदूर, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर आदि जिलों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अन्य तंबाकू के महत्वपूर्ण राज्य हैं। थैंक यू।